एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है? देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, हम तैयारी कर रहे हैं आपकी एलटी ग्रेड की और डीएसएसबी की। इनमें फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट पार्ट बनता है उसमें सभी टॉपिक आते हैं आपके, और जीएस में इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहता है करंट का, क्योंकि एलटी में भी टी और मेंस होने वाला है। और डीएसएसबी का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर भी जीएस का पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके तहत आज हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें हम कुछ सूचकांक के टॉपिक कर रहे हैं। तो चलिए अपने सूचकांक देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहे हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये रिपोर्ट जो आती है इसे जारी करता है जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन। इसमें जो भारत का स्थान है वो रहा है 7वां, और 4th स्थान पर इसमें रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है 2023 की रिपोर्ट है ये। इसमें 93 स्थान पर भारत रहा था, जबकि पहले स्थान पर डेनमार्क रहा था। इसमें कुल कितने देश थे? तो 180 देशों में भारत का स्थान रहा है 19th। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग रही है आपकी 42। 2024 की ये रैंकिंग है। फर्स्ट स्थान पर रहा है अमेरिका। देखिए, ये जो रिपोर्ट जारी करता है इनकी सभी संस्थाएं याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसका नाम मैंने लिख दिया है। बाकी आप केवल भारत का जो स्थान है उसे याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है भारत का स्थान उसमें, और उसके बाद फर्स्ट स्थान पर कौन सा है वो। नेक्स्ट है आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थान रहा है 126, और फर्स्ट स्थान पर रहा है इसमें फिनलैंड। मानव विकास रिपोर्ट, इसमें भारत 134वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। जारी कौन करता है? यूएनडीपी। पहला साइबर क्राइम सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है, और पहले स्थान पर रहा है रूस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का स्थान 159वां रहा है, और पहले स्थान पर है नॉर्वे। 180 देशों की ये रिपोर्ट जारी हुई है, जिसे जारी किया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां रहा है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड, और कुल देश शामिल हुए थे 163। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान रहा है 176, पहले स्थान पर है इसमें एस्टोनिया। जारी की है ये रिपोर्ट येल यूनिवर्सिटी ने, और कुल देश थे इसमें शामिल 180। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 129, पहले स्थान पर आइसलैंड है। कुल 146 देश इसमें शामिल हुए थे, और इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। एआई तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान है 72, पहले स्थान पर सिंगापुर, और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कुल 174 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से भारत 72 स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि जारी हुआ है हाल ही में, ये 2025 की ही रिपोर्ट है, जिसमें भारत का स्थान 85 है। 2024 में 80 पर था ये, 5 स्थान अब नीचे गिर चुका है। पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है, और कुल कितने देश शामिल होते हैं इसमें? 195। एशिया पावर इंडेक्स जो आता है, इसमें भारत है तीसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर है अमेरिका। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 39वां, पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। कुल कितने देश शामिल हुए हैं? 133, और इस रिपोर्ट को जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये इसमें रहा है भारत का स्थान 84। कुल 165 देश शामिल हुए थे, जिसमें से 84 स्थान पर भारत है, और पहले स्थान पर है हांगकांग। वैश्विक भूख सूचकांक, भारत का स्थान 105, और कुल शामिल कितने देश हुए थे? 127 हुए थे, जिसमें से 105वें स्थान पर भारत रहा है। इस रिपोर्ट को जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और पहले स्थान पर बेलारूस रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 63, पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन है, और इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, WEF भी बोलते हैं इसको।
पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 39। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और पहले स्थान पर अमेरिका। सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 109 और पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड। तो ये थे कुछ प्रमुख सूचकांक जो हमने आज यहाँ किए हैं। देखिए जो करंट के टॉपिक है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा करंट तो नहीं आता, क्योंकि जीएस के पार्ट में करंट के अलावा भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब टॉपिक भी आते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जैसे कि आज हमने सूचकांक किया है, इसमें आता है महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, तो ऐसे हम टॉपिक वाइज यहाँ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।